Class 9 NCERT Book Supplementary Chapter 5 The Happy Prince। हेलो एवरीवन, आज हम सप्लीमेंट्री के चैप्टर 5 की समरी यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो समरी है इस चैप्टर की, चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस। यहाँ पे एक प्रिंस की स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि एक राजकुमार की मूर्ति जो थी वो शहर की ओर देखने वाले एक ऊंचे से मंच पर खड़ी हुई थी। इस राजकुमार को हैप्पी प्रिंस कहा जाता था या फिर सुखी खुश राजकुमार, क्योंकि जब वो जीवित था तो हर वक्त ही हमेशा ही वो खुश रहता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी याद में शहर के बिल्कुल बीचों बीच में उसकी एक बड़ी सी प्रतिमा यानी उसका एक मूर्ति है ना, स्टैचू बना दिया गया था। तो इस हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी वो सोने की पतली परतों से ढकी हुई थी। हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसकी जो आंखें थी स्टैचू की, उसमें दो चमकीले चमकते हुए बिल्कुल नीलमणि पत्थर थे और उसकी तलवार में भी एक चमकीला माणिक पत्थर लगा हुआ था। अब ये तो थी हैप्पी प्रिंस की बात। अब बात करते हैं स्वेलो। यहाँ पे स्वेलो एक निगल पक्षी है, एक छोटा पक्षी। तो यहाँ पर ये कोई यहाँ पे जो राइटर है ना, राइटर ने इस छोटे निगल पक्षी को स्टोरी में, ठीक है, वह या उसका कहकर रेफर कर रहा है, ठीक है, मतलब संबोधित कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका मानना है कि जो निगल पक्षी है उसके सभी दोस्त 6 हफ्ते पहले मिस्र चले गए थे और ये पक्षी उनके साथ नहीं गया। लेकिन बाद में इसने अपने दोस्तों के पास मिस्र जाने का सोचा, तो वो मिस्र की ओर जा रहा था। निगल पक्षी मिस्र जाने के लिए उड़ता रहा और रात को वो मुबारक शहजादे के नगर में पहुंच गया। ये रात के लिए जो निगल पक्षी था वो रात के लिए कहीं पे रुकना चाहता था। ये सोचता है कि रात को कहाँ रुकना है, ठीक है, जो पक्षी था। तो वो कहता है कि उम्मीद है कि शहर ने उसके रहने के लिए कुछ तो इंतजाम किए ही होंगे। जाहिर है कि पक्षी जो कह रहा है उसका मतलब ये नहीं है। हम कह सकते हैं कि शायद पक्षी जो था वो विनोदी हो रहा था एक तरीके से। अब जब इस छोटे से पक्षी ने हैप्पी प्रिंस की एक बड़ा सा स्टैचू देखा तो उसने रात को वहीं पे रुकने का सोचा। वो सोचता है कि ये रात बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह है, वहां पर मतलब रहने के लिए अच्छा सा जगह भी उसको मिल जाएगी और ढेर सारी ताज़ी हवा भी। तो जो पक्षी था वो वहां पे मतलब आके रुक गया और हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के पैरों के बीच में बैठ गया। जब ये जो निगल पक्षी था हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में बैठा तो वो सोने से घिरा हुआ था, है ना, क्योंकि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो स्टैचू था उस पे गोल्ड की, है ना, वो परत चढ़ी हुई थी। तो उसने सोचा कि उसका जो शयन कक्ष है, मतलब जहाँ पे रहा जाता है, एक तरीके से कमरा वो समझ रहा था, सोने से बना है ना, गोल्ड से, क्योंकि वो चारों ओर से गोल्ड से घिरा हुआ था। जैसे ही वो सोने लगा, जैसे ही उसने अपना सिर पंख के नीचे रखा, अचानक पानी की एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरी। तो पक्षी को बड़ी मतलब हैरानी हुई, क्योंकि अब उसे हैरानी इसलिए है क्योंकि अचानक से पानी की एक बूंद गिर जाती है और उसे लगा कि ना तो बारिश हो रही है ना बारिश जैसा मौसम हो रहा है, फिर ये बूंद कहाँ से गिरी। तो नेगल को इस बात पर मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आकाश में बादल भी नहीं थे, तारे चमक रहे थे, तभी पानी की एक और बूंद उसके ऊपर आकर गिर गई। अब जब एक और बूंद उसके ऊपर आके गिरी तो निगल ने सोचा कि मूर्ति जो थी, जो स्टैचू था, वो बेकार थी, क्योंकि वो उसे बारिश से बचा ही नहीं पा रही थी, है ना, तो इसलिए उसने उसको बेकार बता दिया। इसलिए उसने सोचा कि उसे मूर्ति के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब अबीर ने सोचा कि बेहतर होगा कि वो किसी घर की चिमनी में जा कर के बैठ जाए और वहां से हट जाने की सोची, क्योंकि मूर्ति बारिश से अपनी रक्षा ही नहीं कर पा रही थी। इससे पहले ही कि पक्षी उड़ता, पानी की तीसरी बूंद उस पर आकर गिर गई और उसने ऊपर देखा। उसने अब देखा क्या, अब जैसे ही पक्षी ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है उसकी आंखों में से आंसू भरे हुए हैं। पानी की ये बूंदें मूर्ति के सुनहरे गालों से गिरने वाली आंसू की बूंदें थी। जब निगल ने हैप्पी प्रिंस के चेहरे की ओर देखा तो वो चांदनी में सुंदर लग रहा था।
रोती हुई मूर्ति के लिए छोटे पक्षी का दिल दया से भर गया। इसने मूर्ति से पूछा कि ये कौन है। तो जो स्टैचू था उसने आंसर करा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो फिर क्यों रो रहे हो, निगल ने पूछा उससे। तुमने तो मुझे खूब भिगो दिया। हैप्पी प्रिंस ने निगल को अपनी कहानी सुनाई। तो जो राजकुमार था उसने कहा कि जब वो जीवित था, मतलब जब वो जिंदा था, तो उसके पास एक ह्यूमन हार्ट था, है ना। तो मानव जो हृदय होता है उसका अर्थ क्या होता है, जो दिल धड़कता है ना। तो कहता है कि वो जीवित है, मतलब तब। तो उस टाइम उसे ये नहीं पता था, मतलब जब वो जिंदा था तो उसे ये तब नहीं पता था कि आंसू क्या थे और दुख क्या था, क्योंकि वो एक महल में रहता था जहाँ चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहती थी। उसके दरबार में काम करने वाले सभी लोग उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि वो हर टाइम खुश रहता था और उसने कभी दुख नहीं देखा। और उसने कहा कि वो सुख से जिया और सुख में ही मर गया। जब उसके पास ह्यूमन हार्ट था तो वो कभी नहीं रोया। उसे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ खुशियां ही देखी थी। अब वो बताता है कि जब वो मर गया तो उसके जो लोग थे काम करने वाले उसके नीचे, उन्होंने उसे एक मूर्ति के रूप में इतना ऊंचा बना करके खड़ा कर दिया कि वो पूरे शहर और शहर की जो कुरूपता है ना, जो भी गलत काम होते रहते हैं पूरे शहर में, उसको देख सके। ये वह देख सकता था कि बहुत सारे लोग जो थे वो दुख में जी रहे थे। भोजन की कमी हो जैसे, है ना, भूख हो गई, पैसा हो गया, बेघरता हो गई, तो इन सब चीजों में लोग जी रहे हैं। अब जब मूर्ति का जो हृदय है वो शीशे, जो शीशा धातु होता है ना, शीशे के धातु का बना हुआ था, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी। तब भी जब उसने सारा दुख देखा तो वो उदास हो गई और रोने लगी। जब हैप्पी प्रिंस अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था तब निगल अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। अब वो जो पक्षी था उसे बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि राजकुमार की जो मूर्ति है वो ठोस सोने की नहीं बनी है। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बाहर से मूर्ति सोने से बनाई हुई है, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि जो हृदय है वो सोने का नहीं बल्कि शीशे का बना था। उसे एहसास हुआ कि ये खोखला है और ठोस सोने से नहीं बना है। इसमें देखा कि मतलब वो जो पक्षी था उसने देखा कि जो प्रतिमा है, जो स्टेचू है, वो बहुत दुखी थी, है ना, और रो रही थी। इसलिए उन्होंने कोई टिप्पणी इस पे करनी अपनी जरूरी नहीं समझी। वो प्रतिमा के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो प्रतिमा की भावनाओं को क्या दे रहा था, इम्पोर्टेंस दे रहा था। अब वो जो मूर्ति थी वो अपनी जो कहानी है सुना रही थी, वो कंटिन्यू करती है आगे। वो कहती है कि बड़े मतलब बड़े ही संगीत में स्वर में वो बोलती है कि दूर एक गरीब औरत का घर है। उसके घर की खिड़की खुली हुई थी और खिड़की से पता चल रहा था कि वो टेबल के पास बैठी है। उसका जो चेहरा था वो पतला था और वो थकी हुई थी। उसके हाथ खुरदुरे थे और सुई चुभने की वजह से लाल हो गए थे। अब इससे क्या पता चलता है कि जो वो महिला थी, जो वो लेडी थी जिसके बारे में बता रहा है, वो एक टेलर थी, दर्जन थी वो। तो महिला जो थी वो रानी की जो नौकरानी है उसके गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी, जो कोर्ट बॉल के दौरान रानी के साथ चलती थी। तो प्रतिमा ने बताया कि जो महिला गाउन पर कढ़ाई कर रही थी उसका एक छोटा बच्चा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से पीड़ित था और अपनी माँ से संतरे देने के लिए कह रहा था। उसकी माँ बहुत गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो उसे केवल पानी ही दे सकती थी, वो भी नदी का पानी। और इसीलिए जो छोटा बच्चा था, जो छोटा लड़का था, वो रो रहा था। इसीलिए हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी उसने निगल से रिक्वेस्ट करी कि वो उसकी मतलब जो राजा था, जो स्टैचू था, उसमें एक तलवार थी, तलवार में क्या था, एक माणिक पत्थर, उस माणिक पत्थर को निकाल कर वो उस महिला को दे आए। मतलब वो चाहता था कि वो उसकी हेल्प करे। तो इसमें ये बताया गया है कि उसके पैर जो थे वो प्लेटफॉर्म से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो हिल नहीं सका। इसलिए वो निगल को कहता है कि वो उसकी जगह पे जाकर के उसकी हेल्प करे। अब जो निगल था उसने जवाब दिया कि उसे मिस्र जाना है, उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं।
अबाबिल यानी कि जो निगल था उसने कहा कि उसके दोस्त दोस्त जो है वो मिस्र में है। वो नील नदी के पास उड़ रहे थे और वहां पर उगे जो बड़े बड़े कमल के फूल थे, है ना, जो उग रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। जल्दी ही वो सो जाएंगे और इसीलिए वो जल्द से जल्द मिस्र पहुंचना चाहता था। मूर्ति ने निगल से एक रात उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करी, अनुरोध किया। उसने उससे अपना दूत बनने और उसकी ओर से काम करने को कहा। तो उसने कहा कि लड़का जो था वो बहुत प्यासा था और उसकी माँ बहुत दुखी थी। उसे जाकर वो माणिक रत्न जो है वो दे देना चाहिए, ताकि उसकी थोड़ी मतलब हेल्प हो जाए। निगल ने एक बार फिर उसके अनुरोध का विरोध किया, मतलब उसकी रिक्वेस्ट को उसने मतलब जवाब दिया, कहा कि उसे लड़के पसंद नहीं है तो वो उस लड़के की मदद क्यों करे। इसके अलावा इसे मिस्र जाना पड़ा। अब जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना ज्यादा दुखी था कि निगल को उस पर दया आ गई। उसने कहा कि वहां बहुत ठंड है लेकिन ये एक रात उसके पास रहेगा और अगली सुबह उसका काम करेगा। तो जो हैप्पी प्रिंस था उसने उसको धन्यवाद करा। एंड में निगल ने हैप्पी प्रिंस की तलवार से माणिक पत्थर निकाल लिया और पक्षी जो था उसने माणिक को अपनी चोंच में ले लिया और शहर के ऊपर उड़ गया। जैसे ही वो जो पक्षी था, जो स्वैलो था, वो उस गरीब महिला के घर की ओर जा रहा था, वो कैथेड्रल के पास से गुजरा। अब कैथेड्रल क्या है, वो एक चर्च है, ठीक है। फिर वो महल में पहुंचा और उसने महल को पार जब करा तो उसे महल के अंदर से नाचने की आवाज सुनाई दी। जब ये निगल महल के ऊपर से गुजर रहा था तो एक लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी से बाहर आई। अब ये महिला वही थी जिसके गाउन पे कढ़ाई कर रही थी वो महिला, है ना। वो उम्मीद कर रही थी कि जो गाउन उसने सिलाई करने वाली महिला को कढ़ाई करने के लिए दिया था वो टाइम पर उसको रेडी करके दे देगी। वो उसी गाउन के बारे में बात कर रही थी जिस पर वो महिला कढ़ाई कर रही थी, जिसे पक्षी को माणिक पत्थर देना था। अब जब वो निगल पक्षी नदी के ऊपर से उड़ा तो रास्ते में जहाज भी आने लगे। उनके पालों पर लालटेनें लटकी हुई थी और निगल महिला के घर तक पहुंच गया। लड़का जो था वो बुखार से पीड़ित था, उसको बहुत ज्यादा बुखार था और इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो अपने बिस्तर पर दाएं बाएं मतलब पलटियां मार रहा था, करवट ले रहा था, और उसकी माँ बहुत देर तक काम करने की वजह से बहुत थक गई थी और सो गई। माणिक पत्थर को मेज पर रखने के बाद निगल लड़के के पास गया, क्योंकि उसकी माँ तो सो रही थी, है ना, क्योंकि वो भी थक गई थी और कोई उस लड़के की देखभाल नहीं कर रहा था। तो उसने उसके पास अपने पंख हिलाए, जिसकी वजह से लड़के को थोड़ी ठंडी हवा जैसी महसूस हुई। उसे थोड़ा मतलब अच्छा लगने लगा। तो लड़के को लगा कि वो बेहतर हो रहा है और सो गया। इससे ये पता लगा चलता है कि जो निगल है वो क्या था, बहुत ही मतलब काइंड था, है ना, दयालु था एक तरीके से। अब जो निगल था वो वापस से प्रिंस के हैप्पी प्रिंस की मूर्ति की तरफ जाके उड़ गया, है ना, उसके पास चला गया और उसे बताया कि उसने क्या क्या किया। अब जो पक्षी है उसको गर्मी महसूस हुई। तो वो मतलब बहुत अजीब था कि मौसम तो ठंडा है ना, ठंडा होने के बावजूद भी उसको गर्मी महसूस हो रही थी। तो जो राजकुमार था, राजकुमार की जो मूर्ति थी, उसने कहा कि तुम्हें गर्मी इसलिए लग रही है कि तुमने एक अच्छा काम करा है, तुमने किसी की मदद करी है। तो हैप्पी प्रिंस की बात सुनकर निगल सोचने लगा कि जब उसने सोचना शुरू करा तो उसको मतलब नींद आने लग गई। और क्योंकि जब भी वो सोचता है तो उसे नींद आ जाती थी। तो अगली सुबह निगल पक्षी नदी पर गया और नहाया और सोचा कि उस रात वो मिस्र पहुंच जाएगा। तो वो बहुत मतलब खुश हुआ। तो निगल पक्षी ने शहर के सभी जो स्मारक थे, है ना, जो बिल्डिंग्स थी, उसका दौरा करा और अंत में वो चर्च की ऊंची मीनार पर जाकर बैठ गया। जब रात हुई और जो मून था, जो चंद्रमा था, वो आकाश में आ गया था, है ना, उग आया था। तो निगल हैप्पी प्रिंस के पास गया और मिस्र जाने की उसने परमिशन मांगी। अब फिर से हैप्पी प्रिंस ने निगल से एक और रात उसके साथ रुकने के लिए रिक्वेस्ट करी और निगल ने जवाब दिया कि उसे मिस्र जाने की जरूरत है, क्योंकि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस निगल को अपने दूसरे काम के बारे में बता रहा है।
मतलब जो हैप्पी प्रिंस था वो चाहता था कि वो उसका जो काम है ना वो कर दे। तो वो कहता है कि बहुत दूर शहर के पार मैं एक छोटे से अंधेरे कमरे में देख सकता हूँ कि घर के ऊपर एक युवक बैठा है। वो एक मेज पर बैठा था जिस पर चारों ओर कागज फैले हुए थे और वो कड़ी मेहनत करने की मतलब कोशिश कर रहा था। उसके पास एक गिलास पड़ा हुआ था जिसमें मुरझाए हुए फूल थे। इसके अलावा हैप्पी प्रिंस ने उस लड़के का मतलब और डिस्क्रिप्शन देता है उसकी। कहता है कि उन्होंने कहा कि उसके जो बाल थे वो भूरे थे और कुरकुरे थे। अब जो बाल होते हैं वो भूरे और कुरकुरे हो जाते हैं, वो कब होते हैं? जब कोई बहुत लंबे टाइम से नहाया ना हो। ठीक है, तो वो लड़का भी नहाया नहीं था इसलिए उसके बाल ऐसे हो गए थे। उसके जो होठ थे वो अनार की तरह लाल थे और उसकी बड़ी बड़ी सपनों से भरी हुई आंखें थी, जिसका मतलब ये है कि वो लड़का बहुत महत्वाकांक्षी और मेहनती था। इसके अलावा हैप्पी प्रिंस ने कहा कि इस लड़के को एक नाटक लिखना था और वो एक लेखक था और उसे नाटक लिखकर उस मतलब निर्देशक को देना था। लेकिन उसमें और लिखने की ताकत नहीं थी क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। लड़के के पास पैसे नहीं थे इसलिए उसकी जो चिमनी थी उसमें आग नहीं थी और वह बहुत भूखा भी था जिसकी वजह से उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। निगल समझ गया कि हैप्पी प्रिंस उससे क्या कहना चाह रहा था। वो जानता था कि हैप्पी प्रिंस इस लड़के की मदद करना चाहता है, इसलिए वो एक और रात रुकने के लिए तैयार हो गया। आगे निगल ने हैप्पी प्रिंस से पूछा कि क्या उसे युवा नाटक का मतलब वो जो लड़का है जो नाटक लिखता है उसको देने के लिए एक और रूबी पत्थर लेना चाहिए जैसे उसने बूढ़ी औरत को दिया था। प्रिंस ने कहा कि वो बहुत मतलब दुखद है कि उनके पास अब कोई माणिक पत्थर नहीं है। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि अब उसकी आंखें जो थी, अब उसकी आंखों में भी हमने पढ़ा था ना कि दो नीलमणि पत्थर थे। तो वो कहता है कि उसकी आंखें बहुत कीमती हैं, नीलमणि पत्थरों से बनी थी क्योंकि वो जो हजारों साल पहले भारत से खरीदी गई थी। इसीलिए खुश राजकुमार जो था उसने निगल से कहा कि वो एक नीलमणि निकाल कर उसकी आंख से उस लड़के को दे दे। तो जो निगल था वो ये जानकर बहुत ज्यादा मतलब दुख हुआ उसको कि जो खुश राजकुमार है उस लड़के को अपनी आंखें देना चाहता था और वो रोने लगा। तो उसने हैप्पी प्रिंस से कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हैप्पी प्रिंस ने निगल को वही करने का ऑर्डर दिया जो उसने उससे करने को कहा था। तो फाइनली अब जब उसने ऑर्डर दे दिया फाइनल, तो निगल जो था उसने राजकुमार की एक आंख से एक नील मणि निकाल ली और युवक के गले मतलब उसको लेकर के वो युवक के पास जाने के लिए उड़ गया। कमरे की छत पर एक छेद था उस लड़के की। ठीक है, तो निगल उस छेद के जरिए से कमरे में प्रवेश कर गया। लड़का अपने हाथों पर सिर रखकर बैठा था और इसीलिए उसे पक्षी के पंख की फड़फड़ाहट सुनाई नहीं दी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे सूखे फूलों पर नीलमणि पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब लड़के ने सुंदर पत्थर देखा तो उसे लगा कि किसी प्रशंसक ने उसकी प्रशंसा करने के लिए उसकी उसको उपहार दिया है। तो उसने सोचा कि इसी के साथ अब वो अपना खेल खत्म कर सकते हैं। मतलब निगल ने कहा अब जब ये वाला सेकंड वाला काम भी हो गया था, वो लड़का भी खुश हो गया था, उसकी मदद कर दी थी। तो निगल को लगा कि अब फाइनली हमें अपना जो ये खेल है उसको खत्म कर देना चाहिए, हम अपना खेल ये खत्म कर सकते हैं। तो अगली मॉर्निंग निगल पक्षी बंदरगाह की ओर उड़ गया और एक जहाज के मस्तूल पर जाकर बैठ गया। उसने ऊंचे स्वर से कहा कि वो मिस्र जा रहा है और जब रात हुई तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़ गया। तो जो निगल था उसने एक बार फिर हैप्पी प्रिंस से कहा कि वो मतलब मैं तुमको अलविदा कहने आया हूँ। तो वो कहता है कि मैं मिस्र जा रहा हूँ और एक बार फिर जो था वो हैप्पी प्रिंस जो था उसने निगल से एक और रात उसके साथ रहने के लिए अनुरोध करा। निगल ने हैप्पी प्रिंस से कहा कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और कुछ टाइम बाद बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। मिस्र में मौसम गर्म था और मगरमच्छ भी वहां कीचड़ पर लेटे हुए थे और उसने उससे कहा कि उसे मिस्र जाने दे। अब फाइनली अब बारी आती है तीसरे काम की। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि एक मतलब माचिस बेचने वाली एक छोटी लड़की थी। उसकी सारी माचिस जो थी वो सारी माचिस की जो तीलियां थी वो गटर में गिर गई थी और गिर के गीली हो गई थी।
उसकी सारी माचिस की तीलियां यानी एक तरीके से खराब हो गई है ना, तो इसलिए वो उसे बेच नहीं पाई। और अब वो बेच नहीं पाई तो सीधी सी बात, उसके पास मतलब कोई पैसा ही नहीं आया है ना, वो कुछ कमा ही नहीं पाई। और जब वो बिना पैसे के घर जाती थी कभी भी, तो उसके जो पिता थे वो काफी गुस्सा होते थे और उसे पीटते भी थे। तो इसी वजह से वो जो बच्ची थी वो डर के मारे रो रही थी। हैप्पी प्रिंस निगल को बताता है कि उस छोटी लड़की ने ना तो जूते पहने थे ना मोजे पहने थे, उसे अपना सिर भी नहीं ढका हुआ था, वो बहुत गरीब थी। इसलिए उसने अबाबिल से कहा कि अपनी आंखों से एक और मतलब उसकी आंखों से एक और नीलमणि निकाल कर उसे दे दे ताकि उसका पिता उसे ना मारे। तो जो निगल था वो एक और रात उसके साथ रहने के लिए मतलब राजी हो गया। लेकिन उसने एक और नीलम लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हैप्पी प्रिंस अंधा हो जाएगा। तो फिर से हैप्पी प्रिंस ने निगल को वही करने को कहा जो उसने उससे कहा था। मतलब उसने फाइनली ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। सो फाइनली निगल ने हैप्पी प्रिंस के आदेश का पालन किया। उसने उसकी दूसरी आंख से भी नीलमणि पत्थर निकाला और उस छोटी लड़की के पास ले जाने के लिए उसको उड़ गया। और जब उसने उस माचिस वाली लड़की को देखा तो वो थोड़ा नीचे झुका और नीलमणि पत्थर उस छोटी लड़की के हाथ पर उसने रख दिया। पत्थर को देखकर छोटी लड़की बहुत खुश हुई और खुशी खुशी वो घर चली गई। अब बात आती है, जब वो वापस निगल राजकुमार के पास जाता है तो इस बार जो हैप्पी प्रिंस है वो उससे कहता है निगल से कि अब तुम्हें मिस्र चले जाना चाहिए। लेकिन जो निगल था वो इस बार खुद मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ उसी के साथ रहेगा, और वो राजकुमार के पैरों पर सो गया। अब जो निगल था उसको भी हैप्पी प्रिंस से थोड़ा सा लगाव हो गया था, है ना। तो हैप्पी प्रिंस ने उस निगल से कहा कि उसे कुछ अद्भुत बातें बताओ, है ना, कुछ मार्वलस चीजें बताओ। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि लोगों की पीड़ा से ज्यादा अद्भुत कुछ भी नहीं है, दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं था। और वो जानना चाहता था कि उसके राज्य में कौन कौन दुखी था, तो इसलिए उसने निगल से कहा कि वो जाकर उसे बताए कि शहर के ऊपर उठते टाइम उसने क्या क्या देखा। तो निगल ने पुल तो जो निगल था वो एक्सप्लेन करता है कि उसने क्या क्या देखा। तो वो कहता है कि पुल के तोरण द्वार के नीचे दो छोटे लड़कों को देखा, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब लेटे हुए थे ताकि वो एक दूसरे को गर्मी दे सके, है ना, क्योंकि ठंड थी और उनके पास कुछ था नहीं, वो बहुत गरीब थे, खाने के लिए भोजन भी नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। तो जो सैलो था उसने हैप्पी प्रिंस के पास वो वापस आया और उसे बताया कि उसने शहर में क्या क्या देखा। हैप्पी प्रिंस ने निगल को बताया कि उसका जो पूरा शरीर है वो किससे बना हुआ है, सोने की परतों से ढका हुआ है ना। और वो अपने शरीर से सोने के वो चाहता था कि निगल जो है वो उसके शरीर से सोने की छोटे टुकड़े निकाल सकता था और जरूरतमंद गरीबों को दे सकता था। तो सभी लोगों को धन की जरूरत तो होती है ना, ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, है ना, खाना पीना कर सके। तो जब उसने उन्हें सोना मिलता था उन लोगों गरीब लोगों को तो वो बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे निगल ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति से सोने की वो जो परतें थी छोटी छोटी निकाल ली, और जैसे ही उसने सोने की परतें हटाई तो हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी वो काफी मतलब भूरे रंग की दिखने लगी अंदर से। तो जैसे जैसे हैप्पी प्रिंस की मूर्ति फीकी पड़ती गई, है ना, फीकी दिखने लग गई, बच्चे और ज्यादा खुश हो गए क्योंकि वो सोना हट वहां से हट हट के उन लोगों के पास जा रहा था ना, क्यों, है ना। तो और उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी, तो इसी तरीके से उन्हें खाने के लिए भोजन भी मिल रहा था। अब फाइनली बर्फबारी शुरू हो गई और जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरी तो सब कुछ जम गया। सभी ने फर से बने कपड़े पहने हुए थे, छोटे छोटे बच्चे लाल रंग की टोपियां पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे। वो बर्फ पर स्केटिंग भी कर रहे थे। पक्षी मरना नहीं चाहता था इसलिए वो बेकरी में जाता था, और जहां पर बेकर जो था वो रोटी पकाता था, रोटी के टुकड़ों को खाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता था। अब जो निगल था उसे पता था कि वो मरने वाला है, उसके पास सिर्फ हैप्पी प्रिंस के मूर्ति के पास जाने तक की ही शक्ति बची थी। वो कहता है कि
हैप्पी प्रिंस ने सोचा कि अबाबिल को अब मिस्र चले जाना चाहिए। तो उसने कहा कि उसे खुशी है कि आखिरकार जो पक्षी है, जो निगल है, वो मिस्र जा रहा है। मतलब उसको ऐसा लग, जब वो बेकरी से उड़ करके, है ना, बेकरी के पास से उड़ के उस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के पास जाता है, जाके वहां बैठता है, तो हैप्पी प्रिंस को लगता है कि अब शायद फाइनली जो निगल है वो अब अपने दोस्तों के पास मिस्र जा रहा है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ था, इसीलिए। तो निगल पक्षी ने हैप्पी प्रिंस को ये कहा कि वो मिस्र नहीं बल्कि मौत के घर जा रहा है। उसने कहा कि मौत नींद का भाई है एक तरीके से। उसने हैप्पी प्रिंस को अपने होठों से चूमा और हैप्पी प्रिंस के पैरों पर गिरकर वो मर गया। जैसे ही वो पक्षी हैप्पी प्रिंस के पैरों पर मर गया, मूर्ति से एक मतलब बिल्कुल असामान्य सी आवाज निकली। और ये आवाज किसकी थी? अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उस मूर्ति का जो दिल था वो किसका बना हुआ था? शीशे का। तो ये आवाज जो थी वो मूर्ति के दिल के टूटने की थी, जो शीशे से बना था। उसने क्यों, अब वो क्यों टूटा? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये एक मतलब कुछ एक तरीके से अलग ही कनेक्शन था दोनों के बीच में, है ना। तो इसीलिए उसे ऐसा लगा कि मतलब उसका जो प्रिय पक्षी है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु से उसका जो दिल था वो टूट गया। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ठंड इतनी ज्यादा थी कि दिल के जो थे दो टुकड़े हो गए। अगली मॉर्निंग शहर का जो मेयर है वो अपने पार्षदों के साथ उस एरिया का दौरा कर रहे थे जहां पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी हुई थी। और जब उन्होंने उस मूर्ति को पार करा और मतलब वहां पर पहुंचे वो, और उसने देखा मूर्ति को, तो उसने कहा कि हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है वो काफी मतलब गंदी लग रही है। अब जो मेयर था वो जो भी कहता था पार्षद उसे हमेशा ही मतलब एग्री करता था, उसकी बात मानता ही था। तो इसलिए उसने ये भी कहा कि जो मेयर था कि जो प्रतिमा है वो काफी मतलब खराब सी हो गई है ना, अव्यवस्थित अव्यवस्थित दिख रही है। तो मेयर ने देखा कि तलवार के हैंडल में जो रखा हुआ रूबी था, रूबी पत्थर था, वो गायब था। और मूर्ति की आंखों से भी नीलमणि भी गायब थी, है ना। उसके बॉडी से भी जो सोने की परत थी जिससे बनाई गई थी वो भी गायब था। तो मेयर ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी भिखारी की मूर्ति है, और नगर पार्षद उससे एग्री हो गया। तो मेयर ने देखा कि मूर्ति के पैरों पर एक पक्षी भी मरा हुआ पड़ा था। फिर उन्होंने नगर पार्षदों से एक अ, आदेश पारित करने को कहा कि पक्षियों का मूर्ति के चरणों पर मरने की कोई अनुमति नहीं है ना। मतलब अगर कोई भी मूर्ति बनी हुई है तो कोई भी पक्षी उसके पैरों में आके नहीं मर सकता। एक ऐसा मतलब आदेश सा उन्होंने बना दिया। तो वो कहता है कि जो नगर के क्लर्क है उसके द्वारा दिए गए सुझाव को नोट कर लिया। और यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा कि अब हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है वो सुंदर नहीं लगती, और वो कोई मतलब यूज भी नहीं है, उसका कोई यूजफुल नहीं है ना। तो इसीलिए उसने उसको तोड़ देना चाहा। तो फाइनली उन्होंने ये शीशे से बनी हुई मूर्ति को तोड़ने का फैसला कर दिया और भट्टी में उसको पिघला दिया। फाउंड्री के जो सुपरवाइजर था, जो पर्यवेक्षक था, उसने एक अजीब चीज देखी। अब वो अजीब चीज क्या थी कि दो टुकड़ों में टूटी हुई हैप्पी प्रिंस की मूर्ति का जो दिल था, है ना, जो हृदय था, वो भट्टी में नहीं पिघल रहा था। तो उन्होंने उसे वैसे ही धूल के ढेर में फेंक दिया। अब कोइंसिडेंटली होता क्या है कि उन्होंने हैप्पी प्रिंस का जो दिल था वो वहीं पर फेंक दिया जहां पर वो मरा हुआ निगल भी पड़ा हुआ था, है ना। तो मेरे लिए शहर की दो सबसे कीमती चीजें लेकर आओ, ऐसा किसने कहा? भगवान ने अपने किसके? स्वर्गदूतों को कहा। तो वो क्या करते हैं स्वर्गदूत, उसके पास शीशे वाला जो दिल था और मरा हुआ पक्षी था वो उसको ले जा करके वहां चले गए। तो भगवान ने अपने एक दूत से शहर की दो सबसे कीमती चीजें लाने को कहा था, ठीक है। तो जो देवदूत होते हैं उन्होंने उस मूर्ति के हृदय के दो टुकड़े और उस मरे हुए निगल पक्षी को वो ले आए। तो भगवान ने कहा कि ये बिल्कुल सही चीज है जो तुम लेकर आए हो। मतलब इसने सही चीजें चुनी थी, मतलब जो देवदूत थे उन्होंने बिल्कुल सही चीजें चुनी थी लाने के लिए।
जो एक्चुअल में शहर की सबसे ज्यादा कीमती चीजें थी। उन्होंने कहा भगवान ने कि पक्षी जो है वो हमेशा उनके स्वर्ग के बगीचे में गाता रहेगा, और जो हैप्पी प्रिंस है वो उसके सोने के शहर में रहेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। तो ये जो स्टोरी थी बच्चों ऑस्कर वाइल्ड की थी। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.